होता है, जैसे ए और सी का सम कितना होगा, बी और डी का सम कितना होगा, बोलो आराम, पढ़ चुके हैं बेटा हम ये, कितना होगा, ये हम पढ़ चुके हैं ना, बी और बी का ए और सी का सम और बी और डी का सम। सर सर 180 डिग्री। हाँ ये हम पढ़ चुके हैं, द सम ऑफ अपोजिट सर एंगल, मतलब इन दोनों एंगल का सम 180 होगा, जो आपके अपोजिट एंगल्स है ना उनका सम 180 होगा। तो ए और सी का सम 180 होगा, बी और डी का सम 180 होगा, ये हमने प्रूव कर दिया था लास्ट क्लास में, ये इसके मेथड हमने प्रूव कर दी थी। अब आज हम इसका पढ़ेंगे कन्वर्स, इसका हम पढ़ेंगे कन्वर्स, ठीक है ना। कन्वर्स मतलब यदि आपको ऐसा दिया हुआ है तो आपको उसको साइक्लिक शो करना है, तो अपन कर रहे हैं कन्वर्स। तो अपने पास देखो ये थ्योरम सेकंड है, ये अपन कन्वर्स देख रहे हैं प्रीवियस थ्योरम का, इसका कन्वर्स देख रहे हैं थ्योरम सेकंड। तो देखना मैं लिख रहा हूं इसका स्टेटमेंट, इसका स्टेटमेंट क्या है, इसमें आपको ये दिया होगा, सम दिया होगा, तो इसका स्टेटमेंट क्या है, इफ द सम ऑफ अ पेयर, इफ द सम ऑफ अ पेयर, if the sum of a pair of opposite angles, of a pair of opposite angles, sum of a pair of opposite angles of a quadrilateral, opposite angles of a quadrilateral, ठीक है, is 180 डिग्री, ये आपको दिया हुआ है, is 180 डिग्री, 180 है, ठीक है। द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक, आपको उसको साइक्लिक शो करना है, द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है ना। मतलब आपको इसमें सम दिया है, आपको इसमें सम दिया होगा 180, तो उसमें आपको उस क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक शो करना है। देखो मेरी बात समझना, मैं यहाँ पर केस क्या ले रहा हूं, मैंने ये मान रखा है कि देखो हम क्या पढ़ चुके हैं कि इसमें जो चारों वर्टेक्स है ना, यदि वो इसके बाउंड्री पर लाई करेंगे तो ही वो साइक्लिक होगा। तो मैं इसमें क्या बनाऊंगा, मैं इसमें ऐसा फिगर ड्रॉ करूंगा जिसमें कि आपका एक पॉइंट जो है ना, आपका एक पॉइंट इसके बाउंड मतलब सपोज सी, सो आपका सपोज डी वर्टेक्स है, वो इसके बाउंड्री पर नहीं होगा, मैं ऐसा एक फिगर बनाऊंगा। तो देखो अपन एक सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं, फिर मैं इन प्रॉपर्टी का यूज करके उसको मैं शो कर रहा हूँ कि वो आपका साइक्लिक होगा। देखो ये अपने हो गया सर्कल, इसमें मैं देखो किससे बनाऊंगा, ध्यान से मेरी बात समझना। इसमें मैं ऐसा फिगर ड्रॉ कर रहा हूं जो अपने पास सपोज मैं कुछ ऐसा ड्रॉ कर रहा हूं कि ये आपका ए बी तो सपोज इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, ये आपका बी सी सपोज इस तरह से हो गया, और जो आपका डी है ना वो इसके बाहर कहीं, सपोज ये बाहर कहीं लाए, सपोज यहाँ कहीं लाए कर रहा है, डी आपका इसके बाउंड्री पर नहीं है, कहीं बाहर है। दो पॉसिबिलिटी है, या तो बाहर हो या इसके अंदर हो, तो हमने एक केस लिया कि सपोज वो इसके बाहर है ना, और इसको अपन ज्वाइन कर देंगे इस सी से, मैंने ऐसा कर रखा है। तो अपन ये बोलते हैं कि अपने यहाँ पर क्या मान रखा है, ये हमारे पास ए है, ये अपने पास बी है, ये अपने पास सी है, ठीक है, और ऐसा करते हैं ये हमारे पास डी है। तो इसमें देखो बेटा, इसमें आप अपन लिखना स्टार्ट करें कि आपको गिवन क्या दिया हुआ है, ध्यान से मेरी बात समझना, नहीं आया तो पूछना। गिवन में आप क्या बोलोगे, आपको केवल क्या दिया हुआ है, ये अपने पास सिंपल साइक्लिक नहीं है, यहाँ पर एक नॉर्मल क्वाड्रेटल तो है बेटा, फोर साइड तो है, तो अपन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अपन बोले सिंपल एक क्वाड्रेटल है, आप क्वाड्रिलेटरल, हमने क्या बोला कि आपका सिंपल है कि क्वाड्रिलेटरल है, तो हमने बोल दिया अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एंड आपको यहाँ पर कोई भी दो एंगल, सपोज आपको ए और सी का सम 180 दिया हुआ है, मुझे क्या दिया हुआ है, एंगल ए एंड एंगल सी, ये आपको 180 दिया हुआ है, ठीक है ना, ये आपको 180 दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर देखो, ये तो अपना हो गया, आपको ए और सी 180 दिया हुआ है ना, आपको क्या प्रूव करना है, आपको उसको साइक्लिक शो करना है, तो अपन लिख देंगे टू प्रूव, आपको प्रूव करना है ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये अपन लिख देंगे ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये आपको शो करना है, ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कुछ बोल रहे हो बेटा? यस सर। हाँ बोलो। पर सर आपने बोला ना कि कंडीशन तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की ये है कि मतलब उसके सरकमफेरेंस पे चारों पॉइंट्स होने चाहिए, तो वहां कैसे प्रूव? वो अपन करेंगे इस प्रॉपर्टी का यूज करके, देखो मेरी बात समझना अभी आ गया, अपन स्टार्ट कर रहे हैं, आपको खुद को समझ में आ जाएगा, मैं इस प्रॉपर्टी का यूज करके शो करूंगा। अभी देखो बेटा, ये अभी तो नहीं है क्योंकि डी आपका इसके बाउंड्री पर नहीं है बेटा, अभी तो नहीं है, पर मैं इसमें इन प्रॉपर्टी का यूज करके उसको शो करूंगा। ओके बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है बेटा, तो अब मेरी बात समझना, अपन कर रहे हैं आगे, आपको समझ में आएगा। मैंने यहाँ पर क्या किया
मैंने यहाँ पर इस ए को मैंने सी से ज्वाइन कर रखा है, ये अपन करेंगे इसमें कंस्ट्रक्शन। मैंने इसमें क्या किया, मेरी बात समझना, मैंने ज्वाइन क्या किया, मैंने ए को जो यहाँ पर ये लाइन है, ये पॉइंट जो है, मैंने इसको ज्वाइन कर रखा है ए से। देखो मेरी बात समझना, मैंने ज्वाइन कर रखा है ए को, मैंने ये ज्वाइन कर दिया, जो ये बाउंड्री पर कोई पॉइंट है, मैं ज्वाइन किया इससे। सपोज ये आपका पॉइंट हो गया ई, तो मुझे ये बताओ कि आपका ए ई सी बी बेटा आपका साइक्लिक है क्या? ये ए ई सी बी आपका, बोलो यस है बेटा, है ना? ये तो है। तो अब देखो, अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मेरी बात समझना, अपन स्टार्ट कर रहे हैं इसका प्रूफ, ठीक है? देखना, अपन प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर देखो बेटा, अपन यहाँ पर क्या देख रहे हैं, मैं यहाँ पर लिखूंगा एज ए बी सी ई इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि बेटा वो तो अपना है, एज ए बी सी ई इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये तो आपका है बेटा, जो आपका ए बी सी है, ये तो आपका साइक्लिक है। जब एबीसी आपका साइक्लिक है, तो हम जानते हैं प्रॉपर्टी कि इनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे उनका सम 180 होगा कि नहीं होगा? बताओ, ये हम पढ़ चुके ना प्रॉपर्टी से, ठीक है? तो इस केस में क्या होगा कि बी और ई का सम कितना होगा बेटा? बी और ई का सम कितना होगा? बी और ई का, इन दोनों का सम कितना होगा प्रॉपर्टी से, इस थ्योरम से जो हम पढ़ चुके हैं? बोलो, क्योंकि आपका बी और ई का 180 डिग्री होगा बेटा, कि हम पढ़ चुके हैं ना कि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स 180 होता है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, देयरफॉर क्या होगा, एंगल बी प्लस एंगल ई, ये आपका 180 हो जाएगा, होगा बेटा? बी और ई आपका 180 हो गया, बी और ई आपका 180 हो गया, ठीक है? अब यहाँ पर मेरी बात समझना, आपका बी और ई तो 180 हो गया, ठीक है? इसके बाद अपना ये एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल है, जब आपका ये नॉर्मल आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है? तो इसमें मुझे बताओ कि जब आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसमें बेटा अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या? एक मिनट यहाँ पर देखना, मैं थोड़ा यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, आपको ए और ये आपको ये नहीं दिया हुआ है, मैं इसको सही कर रहा हूँ, आपको यहाँ पर ये दिया हुआ है, यहाँ पर सही कर रहा हूँ, आपको यहाँ पर दिया हुआ है बी एंगल बी प्लस एंगल डी आपको 180 दिया हुआ है, मैंने यहाँ पर ये मान रखा है। देखो इसको पढ़ो ना आप, सम ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, मतलब मेरे को यहाँ पर बी और डी का सम 180 दिया हुआ है। तो अब मेरी बात समझना, आपका b प्लस 180 ये तो आपका है साइक्लिक के अकॉर्डिंग, फ्रॉम ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया, बट गिवन दैट आपको क्या गिवन दिया हुआ है, इसको देखना, बट गिवन दैट आपको क्या गिवन दिया है, देखो आपको ये गिवन रखा है b और d का सम 180 दिया हुआ है, गिवन दैट एंगल b प्लस एंगल d ये आपको दिया है 180 के इक्वल। इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट सेकंड से हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जब इनके आरएचएस पार्ट इक्वल तो इनके एलएचएस पार्ट भी इक्वल हो जाएंगे, मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि एंगल बी प्लस एंगल ई किसके इक्वल होगा, ये आपका एंगल बी प्लस एंगल डी के इक्वल होगा। बी बी कैंसिल हुआ, यहां से मुझे मिला ई इक्वल टू डी, इससे समझो, देखो इससे हो गया प्रूव, ई इक्वल टू डी है, मतलब आपका ये जो एंगल है बेटा, ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आया, तो इसका मतलब क्या है कि आपके डी और ई पॉइंट एक ही होंगे, इस ई को मैं डी बोल सकता हूँ क्या बेटा? जब आपका एंगल ई मतलब ए ई सी आपका ए डी सी के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, एक लाइन लिख रहा हूं मैं ये, दिस इज पॉसिबल ओनली, ऐसा पॉसिबल कब होगा, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन डी कोइंसाइड्स विद ई, पॉसिबल ओनली व्हेन डी कोइंसाइड्स विद ई। सोच के देखो ना, जब आपने एंगल ई को एंगल डी के इक्वल बोल दिया, तो बेटा ऐसा पॉसिबल कब होगा, जब दोनों पॉइंट एक ही हो जाएंगे, क्योंकि देखो एईसी आपका एडीसी के इक्वल बोल रखा है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों पॉइंट आप एक ही बोल दो, क्योंकि आपको ई और डी इक्वल तो आ रहे हैं ना, तो हमने लाइन लिख दिया पॉसिबल ओनली व्हेन डी कोइंसाइड्स विद ई, तो बस जब आपका ये जो ई पॉइंट था ये आपका डी बन गया, तो ये ए बी सी डी आपका साइक्लिक हुआ कि नहीं हुआ, बताओ बेटा, बोलो, दोनों को समझ में आया हम कैसे हमने बेटा प्रूव किया? तो यहां से आप क्या बोलोगे, बी कोइंसाइड्स विद ई, देयरफॉर क्या बोल दोगे, और लिखोगे इसमें ऑल्सो गिवन दैट, एक लाइन लिख दोगे, ऑल्सो गिवन दैट ए बी सी ई, देखो गिवन रखा ना आपको, ये ए बी सी आपका साइक्लिक है, ये तो अपन ने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और ई और डी आपका एक ही पॉइंट है, देयरफॉर क्या बोल दोगे, देयरफॉर ए बी सी डी
is a cyclic quadrilateral, is a cyclic quadrilateral। ये आपने शो कर दिया। बड़ा समझो हमने कैसे किया। देखो हमने यहाँ पर आपको, देखो इसको पढ़ो थ्योरम को, आपसे क्या बोल रखा है, इफ द सम ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड, एक अपने पास नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक नहीं है, जिसमें कोई सा एक पेयर जो आपका अपोजिट एंगल्स का उनका सम दिया है, तो सपोज आपका बी और डी का सम दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है। हमने यहाँ पर बाउंड्री पर एक पॉइंट ए लिया है, जिससे कि आपका ए बी सी साइक्लिक हो गया। क्योंकि आपका ए बी सी आपका साइक्लिक है, तो बी और ई का सम हो जाएगा। ये देखो बी और ई का सम हो गया। आपको गिवन ये दिया है, इक्वेट किया तो आपका ई डी के इक्वल आ गया। ई डी के इक्वल है, ऐसा पॉसिबल कब है, व्हेन ई कोइंसाइड्स विद डी, तो आपके डी और एक ही पॉइंट हो गए ना, क्योंकि ए बी सी आपका साइक्लिक है, तो ए बी सी डी भी आपका साइक्लिक हो गया। बोलो बेटा, दोनों को समझ में आया कि नहीं आया ये थ्योरम, बताओ, बोलो बेटा, कोई डाउट? हाँ आया बेटा, देंगे, ठीक है। तो देख रहे प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आती है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स, साइक्लिक quadrilaterals, cyclic quadrilaterals have another important property, have another important property, cyclic quadrilaterals have another important property known as exterior angle property, known as exterior angle property। एक्सटीरियर कौन सी प्रॉपर्टी होती है, वो आपकी होती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, इट सेज दैट, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब क्या है, इट says that ये इसका स्टेटमेंट है, if one side, इसको समझना जो बोला है यहां पर, if one side of a cyclic quadrilateral is produced, one side of a cyclic quadrilateral is produced, यदि आपने कोई सी एक साइड को प्रोड्यूस किया हुआ है जो आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, if one side of cyclic quadrilateral is produced, then the exterior angle जो आपका बनेगा, एक आपका बनेगा exterior angle, तो क्या बोल रखा है, then the exterior angle is equal to the किसके इक्वल होगा, is equal to the interior opposite angle। ये मतलब है इस थ्योरम का। देखो अपन करते हैं, इसका मतलब क्या है, मेरी बात समझना, बहुत इजी है। देखो अपन यहाँ पे एक ड्रॉ कर रहे हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना, ये आपका सर्कल है, ठीक है, यहाँ इसके अंदर अपन ड्रॉ कर रहे हैं, साइक्लिक होगा वो, ठीक है। तो अपन ड्रॉ करते हैं, देखना ध्यान से देखना। सपोज ये आपका अपन है, ये हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं, और ये आपका इस तरह से हो गया, और इसको अपन ज्वाइन करते हैं इससे। ओके बेटा, ये बन गया आपका साइक्लिक, ठीक है ना। इसको बोलते हैं ये आपका ए बी सी और डी। देखो अब पढ़ो, इसको क्या बोल रखा है, इफ वन साइड ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज प्रोड्यूस्ड, आपने कोई सी एक साइड को प्रोड्यूस कर, हमने इस ए बी को प्रोड्यूस कर दिया एक पॉइंट ई तक, ये आपने प्रोड्यूस किया इसको, ठीक है, प्रोड्यूस कर दिया आपने ये पॉइंट ई तक। तो इफ अ वन साइड ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज प्रोड्यूस्ड, देन द एक्सटीरियर एंगल, तो बेटा यहाँ अपना एक्सटीरियर कौन सा बना, ये तो बना सीबीई, ये बनेगा आपका एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो बताओ ये आपका एंगल सीबीई बेटा किसके इक्वल होना चाहिए, इस फिगर के अकॉर्डिंग सीबीई किसके इक्वल होना चाहिए, इसको पढ़ो, किसके इक्वल है, इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो कौन सा एंगल होगा बेटा वो, ये सीबीई किसके इक्वल होगा, बोलो, सीबीई किसके इक्वल होगा इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, देख के बताओ बेटा, सीबीई किसके, भाई इसको पढ़ो, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल, मतलब जो सीबीई है ये आपका एडीसी के इक्वल होगा। तो आपको ये प्रूव करना है इसमें, तो अपन देखो करना स्टार्ट कर रहे हैं अब,
ठीक है, तो देखो अपन लिख रहे हैं गिवन, इसको अपन प्रूव करेंगे, बहुत इजी है प्रूफ। गिवन में आप क्या लिख दोगे, असाइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये अपन लिख देंगे असाइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, असाइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, ABCD whose side AB, इसको आपने प्रोड्यूस किया है, is produced to a point E, whose side AB is produced to a point E, आपने AB को प्रोड्यूस किया है पॉइंट E तक। ओके, ये कर दिया आपने। टू प्रूफ, आपको इसमें क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है इसमें कौन सा एंगल, एंगल CBE, ये आपको प्रूव करना है ADC के इक्वल, ये करना है अपने को। देखो इसका प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत सिंपल प्रूफ है। सबसे पहले क्योंकि ये आपका ABCD साइक्लिक है, तो बेटा हम जानते हैं ना इसमें कि इनके जो अपोजिट एंगल्स उनका सम 180 होगा। यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, एज ABCD is a cyclic quadrilateral, ABCD is a cyclic quadrilateral, ABCD आपका साइक्लिक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो यहां से आप क्या बोलोगे, देयरफॉर, ये बोल दें अपन कि जो अपना B और D का सम 180 होगा, क्योंकि हम जानते हैं ये एंगल है, ये इसके अपोजिट है, तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल ABC प्लस एंगल ADC, ये आपका 180 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बताओ मुझे कि ये एंगल ABC है और CBE है, इनका सम कितना होगा, ABC और CBE का सम कितना होगा, बोलो, ABC और CBE का सम कितना, पूछ रहे हैं बेटा आपसे हम। हाँ। एंड जो अपने पास एंगल ABC है और प्लस जो अपना एंगल CBE है, ये आपका 180 हो जाएगा ना, लीनियर पेयर से लिख दे, ठीक है, ये आपका हो जाएगा लीनियर पेयर से, दोनों आपके 180 के इक्वल है, तो इनके LHS पार्ट को इक्वल कर देंगे। अपन क्या लिख रहे हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इनके LHS पार्ट इक्वल हो जाएंगे, मतलब ABC प्लस ADC, ये अपन लिख रहे हैं एंगल ABC प्लस एंगल ADC, किसके इक्वल लिखोगे, ABC प्लस CBE के इक्वल, ठीक है। देखो हो गया प्रूव, ABC प्लस एंगल CBE के इक्वल, ABC आपस में कैंसिल, तो यहां से क्या आ गया, ये आपका आ गया ADC इक्वल टू एंगल CBE, ये आपको प्रूव करना था। देखो एक बार, ADC आपका CBE के इक्वल, देखो ADC CBE के इक्वल, तो बहुत सिंपल प्रूफ था। आपको हम जानते हैं कि बेटा यहाँ पर ABC और ADC का सम 180 क्योंकि आपका ये आपका साइक्लिक है, बट ABC और CBE का सम 180 होगा लीनियर पेयर से, इक्वल कर दिया, इक्वल करने पर आपका ये ABC कैंसिल हो गया, तो ADC आपका CBE के इक्वल आ गया। समझ में आया क्या, देखना। तो अपने पास NCERT एक्सरसाइज 10.5 है, इसका अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। NCERT एक्सरसाइज 10.5 ठीक तक हमने कर लिए थे लास्ट क्लास में, आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या बोल रखा है, इन द फिगर, अभी मैं इसका फिगर ड्रॉ करूंगा। क्वेश्चन में बोल रखा है इन द फिगर में हमारे पास एंगल ABC आपका कितना है, 69 डिग्री है, ठीक है, और ACB आपका 31 डिग्री है। तो आपको निकालना है इसमें फाइंड एंगल BDC, आपको निकालना है इसके अंदर BDC कितने का होगा, ठीक है। देखना मैं इसका फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, आपको फिगर इसमें दिया हुआ है, एक सर्कल है, ठीक है, ये आपका सर्कल हो गया। इसमें आपसे क्या बोला है, अपन इसमें अपन ड्रॉ कर रहे हैं फिगर, अपने को फिगर कुछ इस तरह से दिया हुआ है, फिगर देखना, ठीक है। कुछ अपने पास ये इस तरीके से है, और इसमें इस तरह से एक आपका ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ज्वाइन हो रहा है इससे, और दूसरा अपने पास कुछ इस तरीके से है, ये बन रहा है, और ये भी आपका ज्वाइन हो रहा है इससे, ये अपने को इसमें दिया हुआ है, ठीक है बेटा। ये आपका पॉइंट एक ही है, थोड़ा इसको मैं सही कर देता हूं, ये आपका इससे ही, एक मिनट रुकना, ये आपका ज्वाइन होगा इससे ही, ठीक है, ये आप ज्वाइन हो रहा है आपस में। तो यहाँ पर देखो अपने पास, अब बेटा इसमें अपने पास ये जो पॉइंट है ये आपका C है, ठीक है, ये A है, ये अपने पास B है, और ये अपने पास D है। इसमें आपने कुछ एंगल दिए बेटा, ये जो आपका, अब देखो क्या दिया हुआ है ABC, ये पूरा एंगल,
ये आपको दिया है 69 डिग्री। ACB कौन सा, ये वाला एंगल, ठीक है, ये आपको 31 दिया हुआ है। आपसे पूछा है BDC, ये वाला एंगल, ये आपसे पूछा है, ठीक है बेटा, ये पूछा है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। हम एक थ्योरम पढ़ चुके हैं कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्किल आर इक्वल, है ना बेटा, पढ़ चुके हैं कि सेम सेगमेंट में दो एंगल्स इक्वल होते हैं, मतलब जो आपका ये एंगल होगा BAC, बेटा ये होगा BDC के इक्वल, क्योंकि ये सेम सेगमेंट में है। बोलो, एंगल BAC आपका BDC के इक्वल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सेगमेंट मतलब देखो ये कॉर्ड है, तो ये पूरा आपका सेगमेंट हो गया। दोनों एंगल्स होंगे कि नहीं होंगे इक्वल, पहले ये बताओ। BAC आपका BDC के इक्वल होगा कि नहीं होगा? मुझे एंगल BAC मिल जाए तो बेटा आपका BDC निकल के आ जाएगा। BAC कैसे आएगा, ABC में अप्लाई कर दो एंगल सम प्रॉपर्टी, B पता है, C पता है, तो आपका A निकल के आ जाएगा, A आ जाएगा तो D निकल के आ जाएगा। तो अपन तो करना स्टार्ट करते हैं। समझ में आया कैसे करना है बेटा, दोनों को समझ में आया? हम ये जानते हैं कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्किल आर इक्वल। सेम सेगमेंट में दो एंगल्स इक्वल होते हैं। देखो सेगमेंट का मतलब क्या है, देखो ये कॉर्ड है, ये आर्क है, तो ये एक सेगमेंट हो गया पूरा। इस सेगमेंट में दो एंगल्स इक्वल होते हैं, तो देखो BAC आपका BDC के इक्वल होगा। अब आपको निकालना ही BDC है, हम देखो बेटा BAC निकाल सकते हैं ना। BAC देखो, BAC में देखना बेटा, आपके पास आपको एंगल B पता है, C दिया हुआ है, तो A आपका एंगल सम से आ जाएगा बेटा, A आ जाएगा तो आपका D आ जाएगा, BDC आ जाएगा। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया, समझना। स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको गिवन क्या दिया हुआ है, दो एंगल्स दिए हुए हैं। एक तो अपने पास एंगल ABC है, ये अपने पास कितना है, ABC हमारे पास 69 डिग्री है, ठीक है। और जो एंगल ACB है ये अपने पास 31 डिग्री है। टू फाइंड, हमें इसमें क्या फाइंड करना है, हमें इसमें फाइंड करना है एंगल BDC। सॉल्यूशन देखना, पहले अपन लिख देंगे, वी नो दैट angles in the same segment, we know that angles in the same segment, angles in the same segment of a circle, angles in the same segment of a circle are equal, therefore यहां से क्या होगा कि जो आपका एंगल BDC है वो आपका BAC के इक्वल आएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, नाउ इन ट्रायंगल ABC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, इन ट्रायंगल ABC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ABC में अप्लाई कर रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। तो देखो ABC में देखना क्या लिखते हैं, एंगल ABC ये आपको गिवन है, एंगल ABC प्लस एंगल ACB आपको गिवन है, प्लस एंगल BAC आपको निकालना ही है 180 के इक्वल। एंगल ABC अपने को कितना दिया हुआ है, 69 डिग्री। ACB कितना दिया हुआ है, 31 डिग्री, ठीक है। BAC आपको निकालना ही है इक्वल टू 180 डिग्री। आगे सॉल्व कर दें, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 100 डिग्री, ठीक है। 100 प्लस एंगल BAC इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से आपका इसको शिफ्ट कर दोगे तो यहां से हमारे पास एंगल BAC इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। तो यहां से आपका एंगल BAC कितना आ गया, BAC आपका आ गया 100 डिग्री आ गया। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फ्रॉम फर्स्ट आपका BDC आ जाएगा, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट हमारे पास क्या था, जो एंगल BDC था वो आपका एंगल BAC के इक्वल था। देयरफॉर एंगल BDC कितने का आ गया, ये आपका आ गया 100 डिग्री। बताओ समझ में आया कि नहीं आया बेटा, कैसे किया हमने, एक बार दोबारा समझो हमने कैसे किया। आपने पहले सिंपल क्या कर दिया, हम जानते हैं कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्किल आर इक्वल, तो आपका BAC आपका BDC के इक्वल होगा बेटा। आपने BAC निकाल दिया एंगल सम प्रॉपर्टी से, 69 31, तो ये आपका हो गया 100, ये 100 तो ये आपका आ गया 100। बोलो दोनों को समझ में आया, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखना, पहले क्वेश्चन लिख रहे हैं, इन द फिगर, अपने पास क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर अपन बाकी कल कर लेंगे। इन द फिगर ABC and D, ABC and D are 4 points on a circle, ABC and D are 4 points on a circle
आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, इतना बोल रखा है। AC एंड BD, आपसे क्या बोल रखा है? AC एंड BD, AC एंड BD इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट E, AC एंड BD इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट E, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट E, ये बोल रखा है। सच दैट, आपको एक एंगल दिया हुआ है इसमें, सच दैट कौन सा एंगल दिया हुआ है? एंगल BEC, एंगल BEC आपको दिया हुआ है 130 डिग्री, ठीक है, ये दिया हुआ है। एंड एंगल ECD, एक और एंगल दिया हुआ है, एंगल ECD, ये हमारे पास है 20 डिग्री, ठीक है ना। तो आपको निकालना है फाइंड एंगल BAC, फाइंड एंगल BAC आपको निकालना है। देखो मैं इसका फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, इजी है, सॉल्व हो जाएगा, देखना। ये फिगर है, पहले अपन ड्रॉ करते हैं कि आपको यहाँ पर क्या 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 अपने पास फिगर दिया हुआ है। एक अपने पास कुछ इस तरीके से ये है, ये आपका, ठीक है, BC है, इसमें ये कुछ इस तरह से बन रहा है, ये है, ठीक है, ये आपका जॉइन हो रहा है इससे। ऐसे इसमें अपने पास एक और पॉइंट है, कुछ इस तरीके से है, ये आपका जॉइन हो रहा है इससे, ऐसे बोल रखा है, ठीक है ना। ये अपने पास ये है ABC, ये आपका D है, और ये आपके E पर हो रहे हैं इंटरसेक्ट। देखो ये बोल रखा है ना, ABCD आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, AC एंड BD इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, एंगल BEC कौन सा? ये वाला एंगल, ये आपको दिया है 130 डिग्री। दूसरा ECD कौन सा? ये वाला एंगल, ये दिस वन, ये वाला, ये आपको 20 के इक्वल दिया है बेटा, 20 दिया हुआ है। आपसे पूछा है BAC, ये वाला एंगल पूछा है, BAC पूछा है। तो अगेन देखो बेटा, जो BAC है ये आपका BDC इसके इक्वल होगा। तो यदि मुझे यहाँ पर BDC मिल जाए तो आपका BAC आ जाएगा। यदि मुझे BDC मिल जाए तो BAC आ जाएगा। बहुत इजी है, BDC कैसे आएगा? देखो बहुत इजी है, अपन करते हैं प्रॉपर्टी। हाँ देखो बेटा, भाई यहाँ पर देखो, आप बताओ कि मुझे पहले बताओ कि आपका BC 130 है, तो ये CD कितने का आएगा? ये कितने का आएगा? CD कितने का आएगा बेटा? बताओ CD कितने का आएगा? यदि BC 130 तो बताओ CD कितने का आएगा? मैं इतना स्टार्ट कर रहा हूँ, गिवन लिख रहा हूँ, आप देखो सोच के बताओ CD कितने का आएगा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, बोलो बताओ। बहुत इजी है बेटा ये तो, ये 130, अरे BEC और CED का सम कितना होगा बताओ ना। BEC कौन सा एंगल एक बार रिपीट करना। CED कितने का होगा? आपको BEC 130 दिया है तो CED पूछ रहा हूँ, CED कितने का होगा? CED, हाँ, BEC आपको 130 गिवन है, सर 50 डिग्रीज का। 50 का हो जाएगा ना, क्योंकि देखो ये दोनों लीनियर प्लेट सम 180 होगा, तो 50 आएगा कि नहीं आएगा? सही है भाई। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, एंगल BEC प्लस एंगल CED 180 होगा लीनियर पेयर से, दोनों का सम 180 होगा नहीं होगा बेटा? लीनियर पेयर से 180 हो गया है ना। आपके पास BEC 130 है, आपके पास BEC 130 है प्लस एंगल CED, ठीक है, ये इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से आपका एंगल CED कितने का आ गया? आपका CED आ गया 50 का, आपको मिल गया CED। अब इसमें EDC में अप्लाई कर दो एंगल सम प्रॉपर्टी, तो आपको ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, तो आपको ये मिल जाएगा। क्या कर रहे हैं? इन ट्रायंगल DEC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो DEC में अप्लाई कर दो एंगल सम प्रॉपर्टी, तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा? कौन सा एंगल? एंगल DEC जो आप निकाल चुके हो, प्लस एंगल ECD प्लस एंगल EDC, ये आपका 180 के इक्वल। DEC आप निकाल चुके हो फ्रॉम फर्स्ट से कितना? 50, ठीक है। ECD आपको 20 का दिया हुआ है, EDC आपको चाहिए, ठीक है, EDC 180 के इक्वल। सॉल्व करें इसको आगे, तो यहां से हमारे पास एंगल EDC इक्वल टू 180 माइनस, इनको ऐड करो कितना? 70, ये आपका 70 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो EDC बोले, EDC बोलो या BDC बोलो, क्योंकि इसी पर लाई कर रहा है ना, तो BDC बोलते हैं, एक ही बात है। तो यहां से जो आपका एंगल BDC आएगा तो आ जाएगा 110 डिग्री। अब तो देख लो, BAC BDC के इक्वल होगा, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो अपन क्या बोलेंगे यहां से? कौन सा एंगल? जो आपका एंगल BAC है, जो आपको निकालना है, BAC ये आपका BDC के इक्वल होगा। क्यों लिख दोगे आप? सिंस एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। क्या बोल दोगे? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ये आपके सेम सेगमेंट में होंगे।
ठीक है, तो बीडीसी तो आपको मिल गया बेटा 110, इसको फर्स्ट बोलना। तो यहां से हमारे पास एंगल BAC ये भी कितने का आ गया, 110 आ गया, ये बोल दिया आपने फ्रॉम फर्स्ट। बस ये हो गया सॉल्व। तो समझ में आया कि नहीं आया बेटा? एक बार दुआ समझ लो भाई, आपने पर निकाल दिया ये ECD 50 का आ गया, इसमें अप्लाई किया एंगल सम प्रॉपर्टी, ये मिल गया आपको BDC, BDC आपका BAC के इक्वल होगा, तो निकल के आ गया। बोलो दोनों को समझ में आया क्या ये क्वेश्चन कैसे किया?